एक बार की बात है, गौतम बुद्ध वैशाली नगर में अपना प्रवचन खत्म करने के बाद अपने शिष्यों को कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक ऐसे अमीर सेठ की कथा सुनाऊंगा जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो बहुत दुखी रहता था और अपने नगर का सबसे धनवान होने के बावजूद वो बहुत परेशान रहता था। बुद्ध कथा शुरू करते हुए कहते हैं, काफी समय पहले की बात है, एक नगर में एक रामू लाल नाम का अमीर सेठ रहता था। वो अपने नगर का सबसे धनवान व्यक्ति था और बड़ी सी हवेली में रहता था, लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा परेशान और अशांत रहता था। एक दिन उसकी हवेली में काम करने वाले नौकर ने उसे बताया, मालिक, यहाँ पास के गांव में एक साधु रहते हैं जिनको अनेक तरह की सिद्धियां प्राप्त है। वो लोगों को मनचाही चीज दिला देते हैं। ये सुनते ही सेठ अगले दिन सुबह साधु के पास पहुंच गया और उस साधु के चरण छूकर साधु से निवेदन किया और कहा, हे महाराज, मेरे पास ऐसो आराम की हर चीज उपलब्ध है। मेरे पास धन की भी कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मेरा मन बहुत अशांत रहता है और मैं हमेशा विचलित रहता हूँ। कृपया आप मुझे कुछ ऐसा ताबीज दे दीजिए या तो कुछ ऐसा झाड़ फूक कर दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और सेठ को बोला, बस इतनी सी बात, चलो धूप में जाकर खड़े हो जाओ। सेठ साधु की बात मानकर चुपचाप धूप में जाकर खड़ा हो गया। साधु ने सेठ को सुबह से शाम तक धूप में खड़ा कर दिया और खुद अपनी कुटिया में बैठा रहा। सेठ गुस्से से आग बबूला होने लगा, लेकिन फिर जैसे तैसे करके उसने खुद को संभाला। अब फिर दूसरे दिन साधु ने सेठ को कहा कि आज पूरा दिन तुमको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। रामूलाल सेठ भूख से बेहाल हो गया और साधु सेठ के सामने बैठकर तरह तरह के पकवान खाने लगे। अब पूरा दिन भूखा रहने की वजह से सेठ को रात में नींद नहीं आई। सेठ ने सोचा, ये साधु तो बहुत स्वार्थी है। सेठ ने अपना सामान बांधा और आधी रात को वहां से निकलने का फैसला कर लिया। अब जैसे ही सेठ सामान लेकर निकल ही रहा था कि इतने में साधु आ गए और उससे कहा, क्या हुआ, तुम आधी रात को कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, मैं वापस जा रहा हूं। मैं बड़े उम्मीद के साथ आपके पास आया था, लेकिन मुझे सिर्फ निराशा के और कुछ भी नहीं मिला और मुझे यहाँ ऐसी तकलीफें मिली जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। इसलिए मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। ये सुनते ही साधु मुस्कुराते हुए बोले, मेरे बच्चे, मैंने तुमको इतना कुछ दिया लेकिन तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। सेठ हैरान होकर साधु से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। तब साधु ने कहा, मेरे बच्चे, जिस दिन मैंने तुम्हें धूप में खड़ा रखा और स्वयं छाया में रहा, तब मैंने तुझे ये बताना चाहा कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती, लेकिन तुझे वो बात समझ नहीं आई। फिर अगले दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद तरह तरह के पकवान खाए। उससे मैंने तुझे समझाना चाहा कि मेरे भोजन करने से तेरा पेट नहीं भर सकता। इसलिए मेरे बच्चे, ये बात याद रख, मेरी साधना और सिद्धियों से तुझे शांति नहीं मिलेगी। जिस तरह तूने तेरा धन मेहनत करके स्वयं कमाया है, उसी तरह तुझे जीवन में अगर सुकून और शांति चाहिए तो वो भी तुझे खुद कमानी पड़ेगी। उसके लिए तुझे खुद साधना करनी होगी। ये सुनते ही सेठ की आंखें खुल गई और वो साधु को प्रणाम करके वहां से वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम भी अक्सर अपने सुकून और खुशियों के लिए दूसरों से वजह ढूंढते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं कि सामने वाला कुछ ऐसा करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगी, और जब वैसा नहीं होता है तो उससे हम और दुखी हो जाते हैं। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपकी खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। अगर आपके जीवन में अशांति है तो उसकी वजह कोई और नहीं, केवल आप हैं। और जिस तरह धन कमाने के लिए हम बाहर मेहनत करते हैं, ठीक उसी तरह शांति और सुकून पाने के लिए हमें अपने भीतर मेहनत करनी होगी।